आप आ गए आयशा जी। आप आइए ना, यहाँ दरवाजे पर क्यों खड़ी है? आइए ना, अंदर आइए। आयशा जी, लेना बेटा, आइए आइए, अंदर आइए, आइए। अरे आप यहाँ क्यों बैठी हैं? यहाँ बैठिए ना आराम से। नहीं बस ठीक हूँ। समर नहीं आया आपके साथ? एक्चुअली आप ठीक ही कह रहे हैं, इतना कंफर्टेबल नहीं है इधर बैठना। समर जी, उससे तो मैंने बताया नहीं। कॉफी। थैंक यू। समर, मैंने शूटिंग पोस्टपोन करने का फैसला किया है। मे बी बाय कपल ऑफ वीक्स और मंथ। एक महीना? क्यों भाई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जस्ट दैट आई थिंक आई नीड सम मोर टाइम। भाई अगर शूट में जो कुछ हुआ आप उसके लिए सब बोल रहे हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ ये सब दोबारा नहीं होगा। मैं अगली बार फुल प्रिपेयर करके आऊंगा सेट पर। संभाल के समर, अभी बहुत गर्म है, ठंडा होने तक साइड में रख देना चाहिए। समर, पता है कि जिंदगी में हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अब वो लड़की, क्या नाम तो नहीं बताया तूने उसका, जिससे तू प्यार करता है, वो तुझसे प्यार नहीं करती तो? अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो उसको कब का भूल चुका हूँ। टॉकिंग अबाउट गर्ल्स समर, लड़कियों की एक बात बड़ी कमाल की है यार, इतनी भी नाराज हो वो आपसे, आप बस उन्हें शॉपिंग करा दी, बस फिर देखिए मूड बिल्कुल ठीक हो जाता है उनका। शॉपिंग? ऑफ कोर्स शॉपिंग। अब आयशा भी मुझसे कितने दिन से कह रही है कि शॉपिंग के लिए लेके जाओ, शॉपिंग के लिए लेके जाओ, लेकिन समझ तू तो जानता है ना मेरे पास टाइम ही नहीं। तो मैं सोच रहा था तू क्यों नहीं चले जाता? मैं क्यों? तुझे भी पता चल जाएगा ना कि ये बात सच है या झूठ है कि नहीं। इट्स अ गुड आइडिया। फोन लगा। फोन लगाओ, वो घर पे नहीं है? नहीं, वो बाहर गई, शायद जिम गई होगी या तो पता नहीं, शायद किसी और काम से गई होगी। ठीक है। अनअवेलेबल। यार मुझे लगा तू आज इस मिस्ट्री को सॉल्व कर लेगा। चल भाई। हाँ? थैंक यू, मैं उनके ड्राइवर को फोन लगा दूंगा। वैसे आज शॉपिंग होकर रहेगी। ये हुई ना बात। गुड लक। हेलो। हाँ कैलाश, आयशा मैम कहाँ पे? वो इन्होंने ही फोन उठाया था कल, बात इन्हीं से हुई थी कल मेरी, लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे कि वो आएंगे आपके साथ। एक्चुअली मैंने जानबूझ के नहीं बताया प्रोफेसर जी, एक बार बेचारे का दिल टूट चुका है, अब बार बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अरे नहीं नहीं आयशा जी, वो तो ऐसी कोई बात नहीं है, गलतफहमी हो गई है बच्चों में, बस। गलतफहमी? ट्रॉली। चलिए पूजा शुरू करते हैं। अब एक मिनट बात कर रहा हूँ ना, अब पूजा हो जाएगी। अब पंडित जी, अब आप जरा 5 मिनट अंदर बैठिए, मैं आपको बुलाता हूँ। अब आयशा जी, मैं वही कह रहा था कि देखिए बच्चे हैं, गलती हो गई है बच्चों से, तजुर्बा नहीं है ना। नहीं, तजुर्बा तो बहुत है आपकी बेटी को, कब कहाँ किससे क्या कहना है इसे बहुत अच्छे से पता है, स्पेशली लोगों का इस्तेमाल करने में तो ये एक्सपर्ट है। पहले राज, फिर मेरा भाई करण, और अब समर सलीन सामने आ गया तो उसके साथ शुरू हो गई।
प्रोफेसर साहब, आप अपने कॉलेज में सिखाते होंगे ना कि आम के पेड़ पे आम लगता है, एप्पल के पेड़ पे एप्पल। तो आप मुझे समझाइए कि ये इतने संस्कारी घर में जो पीपल के पेड़ की तरह है, वहां ये नीम का पेड़ कहां से आ गया? देखिए, आप होंगी कहीं की हीरोइन, मेरी बच्ची के आगे अगर इधर मैं बात कर रहा हूं ना, रुको तुम। रुको तुम। तो क्या कह रहे थे आप प्रोफेसर जी? मैम एक्चुअली मैं ही कह रही थी, लोग बेकार ही कहते हैं कि परवरिश ही सब कुछ होती है। अब देखिए, आपने अपनी बेटी को कहां रामायण का पाठ पढ़ाकर बड़ा किया और आपकी बेटी चाणक्य नीति सीख गई। प्रोफेसर साहब, बड़ी चालू निकली आपकी बेटी है। हमारे यहाँ घर आए मेहमान के साथ बदतमीजी और बदसलूकी करने की रवायत नहीं है आयशा जी। आपका कसूर नहीं है। मैंने सुना था आपके एक इंटरव्यू में कि आप ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए। तो नीम के पेड़ के गुण क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। चलिए मैं आपको बता दूं, 1000 मर्ज ठीक कर सकता है नीम। और जहां तक सवाल मेरी बेटी का है आयशा जी, तो मेरी बेटी मेरा गुरूर है, गर्व है मुझे अपनी बेटी पर। मैंने जिंदगी में हमेशा यही चाहा आयशा जी कि मेरी बेटी जिंदगी के हर इम्तिहान में पास हो जाए। एक इम्तिहान में फेल हो गई, अच्छा हुआ। जोधपुर से आयशा सरीन बनने निकली थी, लेकिन मुझे बेहद खुशी हो रही है आयशा जी ये देखकर कि वो आप जैसी तो बिल्कुल नहीं है। नारी का सम्मान जब खुद एक नारी ना कर पाए तो उसके संस्कारों पर सिर्फ तरस ही खाया जा सकता। आज आपने मेरी बेटी के बारे में बहुत सारी गलत बातें की हैं, चलिए फिर भी मैं आपको माफ किए देता हूं इस अफसोस के साथ, काश आप आज मेरे घर की चौखट के भीतर नहीं खड़ी होती। क्या सोचकर आई थी आप कि आप यहां आकर मेरे पापा को सब कुछ कहेंगी, मेरे घर में कलह पैदा करेंगी और हम चुपचाप देखते रहेंगे। शायद आप ये बात जानती नहीं है आयशा जी, लेकिन मेरे पापा को सब कुछ पता है, कुछ नहीं छुपाया उनसे। रियली? तुमने घर में सबको बता? प्रोफेसर साहब, आप फिर भी ओके, फिर तो मतलब मुझे से गलती हो गई। मैं सोच रही थी कि पूरी फैमिली में बस ये एक लड़की ऐसी निकली, बड़े ही संस्कारी पिता की नालायक औलाद। लेकिन अब मुझे पता चला कि यहाँ पर तो सारी फैमिली मिली। क्या संस्कार दी। क्यों प्रोफेसर साहब, क्या पढ़ा लिखा कर बड़ा किया अपनी बेटी को कि जाकर किसी मालदार पार्टी को फंसाना और तुम्हारी लाइफ सेट है। बस आयशा जी, मेरे पापा ने ज्यादा पैसे नहीं कमाए हैं, लेकिन ईमान और इज्जत बहुत कमाई है उन्होंने, और अगर उस पर कोई उंगली उठाए ना तो ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। ईमान की बात कर रही हो? कहते हैं कि बच्चों को देखकर उनके माँ बाप के बारे में भी पता चल जाता है, और जिस तरह से तुमने अपने ईमान का सौदा किया है, मुझे भी पता चल रहा है कि बाकी लोग यहाँ कैसे हों। आप क्या कह रही हैं? आपने तो अपनों को तक नहीं छोड़ा अपने फायदे के लिए। लक्ष्मी, पापा बोलने दीजिए मुझे, बहुत हो गया। आयशा जी, बहुत इज्जत करती थी मैं आपकी, लेकिन इस समय मेरी नजर में 2 पैसे की इज्जत नहीं है आपकी। बहुत ही चालाक, मक्कार और घटिया औरत है आप, और ऐसे लोगों के साथ शराफत से नहीं पेश आया करते हैं। तो इसलिए अब जाइए यहां से, निकल जाइए।
चलिए भाभी। समर, बेटा समर सरीन नाम है मेरा, और ये आयशा सरीन है जिनसे मिलने के लिए उस दिन भीड़ में खड़े रहकर आवाजें लगा रहे थे ना, ये वो है। आज आपकी बेटी उनके सामने आवाज ऊंची करके बात कर रही थी, फिर भी चुपचाप सुनते रहे। बड़ा अफसोस हुआ अंकल देखो राज बेटा, मेरा मतलब समर बेटा, मेरी बेटी ने आवाज तभी ऊंची की जब इन्होंने उसे भला बुरा कहा है। मेरी बेटी ने किसी के साथ चालाकी नहीं की है बेटा। अच्छा, तो फिर पूछिए उससे कि जब उसे पता चला कि मैं समर सरीन हूं, तब तो उसे गुस्सा आना चाहिए कि मैंने इसे सच नहीं बताया, लेकिन इसके माथे पर तो शिकन तक नहीं। क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम राज हो या समर सरीन। उस दिन मुझे राज ने वादा किया था कि वो वहां होगा, इसलिए सुबह से मैं उसी को ढूंढ रही थी और वो मेरे सामने था। झूठ। तुम्हें तो लगा कि तुम्हारा काम हो गया, क्योंकि राज ने तो प्रपोज कर ही दिया था ना, और अब वो समर सरीन निकला। अब देखिए ना अंकल, ना मुझे छत पर चढ़ने की जरूरत पड़ रही है, ना इधर सोने की, क्योंकि आज आपके सामने समर सरीन खड़ा है। मेरे पापा से जबान संभाल कर बात करो। जबान तो तुम्हें संभाल के रखनी चाहिए थी जब तुम मेरी भाभी से बात कर रही थी। पापा, मैंने आपसे कहा था इनको कोई फोन नहीं करना है। इन लोगों को तो दूसरों की भावनाओं की बिल्कुल कदर नहीं है। ऐसे ही है ये लोग। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती अगर आपसे कोई भी इस तरह से बात करे तो। बर्दाश्त तो तुम्हें मैं कर रहा था, तुम्हारी हर बदतमीजी को नादानी समझकर, लेकिन आज नहीं लक्ष्मी, आज तुमने मेरी भाभी की बेइज्जती की है, और वो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं कोई छोटा बड़ा तो नहीं मानता, लेकिन आज औकात दिखा दी तुमने अपनी। चलो भाभी। राज, आज तसल्ली हो रही कि मैंने तुम्हें छोड़कर अपनी सपने को चुना। अच्छा किया, क्योंकि तुम इस लायक ही नहीं। और अब समर सरीन, कान खोल कर सुन, हम जो हैं, जैसे हैं, अच्छे हैं, जिस घर में रहते हैं ठीक है। आपकी शान में कोई और गुस्ताखी ना हो, इससे अच्छा है कि आप चले जाएं इनसे। चलिए भाभी। कभी घर आइएगा। समर, पापा, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती कोई आपसे इस तरह बात करे। लक्ष्मी बेटा, तू समर से प्यार करती है, तुझे नहीं लगता कि तूने कुछ ज्यादा ही सुना दिया? नहीं बुआ, मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर और कुछ नहीं। समर, अच्छा नहीं हुआ। देखो ना, बात कितनी बढ़ गई तुम्हारे और लक्ष्मी के बीच। फर्क नहीं पड़ता भाभी, अगर कोई मेरी फैमिली की इज्जत ना करे तो उनके लिए मेरे दिल में प्यार तो क्या, हमदर्दी तक नहीं। और फिलहाल मुझे सिर्फ इतना लगता है कि हमें पूजा अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। पापा, पंडित जी को बुलाइए, चलिए पूजा शुरू करते हैं। भाभी, भाभी आपको क्या जरूरत है उन लोगों के यहाँ जाने की? पता है ना वो लोग कैसे हैं। क्या करती समर, अंकल ने खुद इनवाइट किया था। मुझे लगा बुजुर्ग हैं, उनकी बात को टालना नहीं चाहिए। आखिर मैं तो बस उनका मान रखना उन चाहती। लोगों ने आपका मान रखा नहीं ना? भाभी, सॉरी टू से, बट इतना स्वीट होना भी अच्छी बात नहीं होती।
वो लक्ष्मी, वो बस बोले जा रही थी और आप चुपचाप सुने जा रहे। मैं भी कुछ कहती तो बात और बढ़ नहीं जाती। तुमने देखा नहीं समर, तुम्हारे आने के बाद बात कितनी बढ़ गई। इसी बात का डर था मुझे, इसीलिए तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर गई। वैसे अंकल ने इनवाइट तो तुम्हें भी किया था। भाभी अब छोड़िए इन सब बातों को, उन लोगों के बारे में बात करके और मूड खराब नहीं करना मुझे। इनफैक्ट उन लोगों से अब रिश्ता रखना ही नहीं है भाभी। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। अब जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ उसे। लेकिन समर, तुम्हें कैसे पता कि मैं लक्ष्मी के घर थी? वो भाई ने कहा था आपको शॉपिंग ले जाने के, आपका तो फोन लग नहीं रहा था, आपके ड्राइवर को कॉल किया तो पता चला आप लक्ष्मी के घर पे, वहां पे सब हो। अब वो सब छोड़िए भाभी, चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं। शॉप नहीं, अभी नहीं, फिर कभी चलेंगे। अंडरस्टैंड, सॉरी। करण, तुम कब आए? ये कुछ स्ट्रिप्स हैं, मैंने अपने हिसाब से मार्किंग कर दी, आप भी देख लेना। एंड इफ यू आस्क मी, तो ये तीनों स्क्रिप्ट में से मुझे कोई भी खास नहीं लगे, फिर भी देख लेना। करण, तुमने सुना किस तरह लक्ष्मी और उसके फादर ने मेरी कितनी इंसल्ट की? ये कहानी आप समर के लिए रहने दीजिए, मुझे मत सुनाइए, समझ गए आप? तुम वाकई मेरे भाई हो, अच्छे से जानते हो मुझे। एक्चुअली यूर राइट, मैं खुद ही लक्ष्मी के घर गई थी। सोचा उसके पापा की और उसकी फैमिली की इतनी बेइज्जती करूंगी कि उसके पापा खुद लक्ष्मी से कसम ले लेंगे कि तुम समर और उसकी फैमिली के आसपास भी नहीं भटकोगी। पर मुझे क्या पता था कि एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे। आपको पता है ना, आप सही नहीं कर रही है। गलत, क्योंकि भगवान जो लोग सही करते हैं उनका हमेशा साथ देते हैं। और अगर मेरे काम में भगवान की मर्जी नहीं होती तो समर अचानक से लक्ष्मी के घर कैसे पहुंच जाता? अंकल की तो जो बेइज्जती हुई से हुई, समर और लक्ष्मी के बीच में इतना बड़ा झगड़ा हो गया। यू नो व्हाट करण, अगर दो लोगों में आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो कुछ टाइम के बाद वो लोग भूल जाते हैं। लेकिन अगर बात उन दोनों की फैमिलीज तक आ जाए तो फिर कोई टॉलरेट नहीं करेगा। उसके बाद उन दो लोगों में सुलह होना इम्पॉसिबल है। बस
बहुत हो गया राज। अब मैं तुम्हारी सारी यादें भुला देना चाहती हूँ।